दीवार पे क्या लिखा हुआ रहता है? दीवार पर लिखा है कि यहाँ पेशाब करना मना है। काहे लिखा हुआ रहता है? इसलिए लिखा हुआ रहता है कि पेशाब में क्या पाया जाता है? तो पेशाब में यूरिया पाया जाता है, यूरिया के रूप में निकल गया है, चाहे कट गया है, तो वहां पर अगर पेशाब कर लिया जाए तो उसका घाव जो होता है जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि कि उसमें यूरिया है। जल जीव जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या त्याग करता है? तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग करता है। इसीलिए हम लोगों को पोखरी के पानी हो गया, चाहे तालाब के पानी हो गया, चाहे नदी के पानी हो गया, नहीं पीना चाहिए। हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट किया था। आइए आज के क्लास में हम लोग नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो जीवों में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है? उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। जीव में जितना खराब पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है? उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे में जीव से क्या क्या निकला? खराब पदार्थ के रूप में क्या क्या है? तो पसीना है, बलगम है, CO2 है। ये सब क्या है? ये सब खराब पदार्थ है, तो ये सब शरीर से बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। इसके बाद एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग किसको बोलते हैं? तो वह अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है, वह अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है? बाहर करता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं उत्सर्जी अंग। दैट ऑर्गन विच एक्सक्रिएट एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन। वैसा अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है? बाहर करता है, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अब देखिए कौन कौन उत्सर्जी अंग कौन कौन है? तो पहला है त्वचा। पहला क्या है? त्वचा। दूसरा क्या है? फेफड़ा। तीसरा क्या है? आंत यानी इंटेस्टाइन। चौथा क्या है? यकृत यानी लीवर। पंचमा क्या है? ब्रिक। अब इसके बाद देखिए इस सबसे कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ, कौन कौन से खराब पदार्थ निकलते हैं। जैसे में त्वचा, त्वचा से यानी स्किन से क्या निकलता है? तो स्किन से खराब पदार्थ पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। फिर नमक निकलता है। गर्मी के मौसम में काला कपड़ा पर देखिएगा धब्बा धब्बा जो उजला टाइप का होता है, उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं नमक। फिर सीबम निकलता है। त्वचा से क्या निकलता है? सीबम। सुबह सुबह में अगर सुबह के समय सो के उठ रहे हैं तो उस समय नाक पर जो तैलीय पदार्थ जो लगा हुआ रहता है, उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सीबम। फेफड़ा से क्या निकलता है? तो फेफड़ा से निकलता है बलगम यानी कफ निकलता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाष्प निकलता है। ठंडा के मौसम में जब भी हम लोग मुंह से सांस को अगर बाहर अंदर छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? उससे वाष्प निकलता है, जो धुआं टाइप का निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वाष्प। तो किससे निकलता है? फेफड़ा से निकलता है। फिर आंत से क्या निकलता है? तो आंत से निकलता है अनपचा भोजन। जितना अनडाइजेस्टेड फूड है वो किससे निकलता है? आंत से निकलता है, जितना खराब पदार्थ है। यकृत यानी लीवर से क्या निकलता है? तो लीवर जो है अमोनिया को किसमें बदल देता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? लीवर जो है अमोनिया को किसमें बदल देता है? तो अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है। अमोनिया जो है विषैला गैस है, विषैला पदार्थ है। क्या है? विषैला पदार्थ है जो शरीर को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। उसको कम विषैला पदार्थ यूरिया में बदल देता है। यूरिया भी विषैला है लेकिन अमोनिया से कम है। किससे कम है? अमोनिया से कम है। अमोनिया जो है बहुत ही ज्यादा विषैला पदार्थ है जो शरीर को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। तो लीवर क्या करता है? लीवर जो है इसको कम जहरीला पदार्थ में बदल देता है, यानी कि इसको यूरिया में बदल देता है। ब्रिक क्या करता है? ब्रिक यानी किडनी का क्या करता है? तो किडनी जो है यूरिया को पेशाब के द्वारा बाहर कर देता है। किसके द्वारा बाहर कर देता है? यूरिया को पेशाब के द्वारा क्या करता है? बाहर कर देता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पेशाब में क्या पाया जाता है, तो पेशाब में यूरिया पाया जाता है। वही जैसी आदमी के शरीर से पेशाब जो होता है बाहर आता है तो वो जो होता है यूरिया के रूप में आता है। किस रूप में आता है? यूरिया के रूप में। जैसी वातावरण, जैसी इन्वायरमेंट उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 1-2 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? 1-2 घंटा के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए पेशाब में से क्या आने लगता है? इसीलिए पेशाब में से गंध आने लगता है। अमोनिया में इतना पावर होता है कि बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए जहां पर अगर पेशाब कर दिया वहां पे क्या होता है? वहां का बिल्डिंग जो होता है ढह जाता है। बड़े बड़े रेलवे फाटक के पास देखिएगा, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंग के पास देखिएगा, पेशाब करने से क्या होता है? तो पेशाब करने का से वहां का बिल्डिंग जो होता है गिर जाता है, ढहने लगता है। इसीलिए देखिएगा दीवार पे क्या लिखा हुआ रहता है? दीवार पर लिखा है कि यहाँ पेशाब करना मना है। काहे लिखा हुआ रहता है? इसलिए लिखा हुआ रहता है कि पेशाब में क्या पाया जाता है? तो पेशाब में यूरिया पाया जाता है, यूरिया के रूप में निकलता है। यूरिया जो है जैसी 1.5 से 2 घंटा के अंदर किसमें बदल जाएगा? 1.5 से 2 घंटा के अंदर अमोनिया में बदल जाएगा। अमोनिया जो होता है विषैला पदार्थ होता है, खूब ज्यादा पेशाब में क्या आने लगेगा? बदबू आने लगेगा। पेशाब में जो होता है महक किसके कारण आने लगता है? तो महक जो है पेशाब में अमोनिया के कारण आने लगता है। जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग या अगर बिल्डिंग पे पेशाब करते हैं, चाहे कहीं पे पेशाब करते हैं, ज्यादा गंदगी है तो वहां के क्या होगा? वो जो है वहां के जगह जो होगा धीरे धीरे क्या होने लगेगा? वहां के बिल्डिंग जो होगा धीरे धीरे गिरने लगेगा। अब इसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट। नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या प्रकार का होता है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट
नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है अमोनोटैलिक, पहला क्या है अमोनोटैलिक, दूसरा क्या है यूरिकोटैलिक और तीसरा क्या है यूरिकोटैलिक। अच्छा, अमोनोटैलिक किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग करता है, यानी खराब पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक। जैसे में बोनीफिश, इसमें क्या किसका त्याग करता है? ये खराब पदार्थ के रूप में किसका त्याग करेगा? खराब पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक। वैसा जीव जो खराब पदार्थ के रूप में किसका त्याग करेगा? अमोनिया का त्याग करता है, उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। जैसे में बोनीफिश यानी अस्थिल मछली, जलीय जीव। इसीलिए पोखर और तालाब में के पानी, चाहे नदी के पानी, हम लोग को क्यों नहीं पीना चाहिए? इसीलिए नहीं पीना चाहिए है कि जो यहाँ के जलीय जीव जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या त्याग करता है? तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग करता है। इसीलिए हम लोगों को पोखरी के पानी हो गया, चाहे तालाब के पानी हो गया, चाहे नदी के पानी हो गया, नहीं पीना चाहिए। यूरिकोटैलिक किसको बोलते हैं? तो वैसा जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका त्याग करता है? यूरिक अम्ल का त्याग करता है, उसको क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक कहते हैं। जैसे में सांप या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या त्यागता है? तो यूरिक अम्ल त्यागता है। क्या त्यागता है? यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड त्यागता है। कीट, पक्षी, ये सब क्या त्यागता है? यूरिक अम्ल। अब है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का त्याग करता है, यूरिया का त्याग करता है, उसको क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। जैसे में यूरियोटैलिक किसको बोलेंगे? एग्जाम्पल में क्या होगा? स्तनधारी। तो यूरिया कौन त्याग करता है? तो मनुष्य जब पेशाब करता है तो उसके पेशाब से क्या निकलता है? उसके पेशाब में यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया। यूरिया जो होता है बॉडी के लिए हानिकारक होता है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके लिए क्या होता है? पेड़ पौधे के लिए क्या है? यूजफुल है, उपयोगी है। पेड़ पौधा होगा, जैसे देखिएगा जिस खेत में गंदगी की मात्रा ज्यादा होता है, उसका पेड़ पौधा जो होगा हरा भरा दिखाई देगा। जैसे केला उला के पेड़ है, उसमें देखिएगा बहुत ज्यादा हरा भरा दिखाई देता है केला। तो वहां पे गंदगी की मात्रा ज्यादा है कि गंदा में क्या पाया जाता है? गंदा पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें यूरिया पाया जाता है। जो है खाद और खरी का काम करता है। पेशाब में क्या पाया जाता है? तो पेशाब में भी यूरिया पाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति को घाव हो गया है, चाहे कट गया है, तो वहां पर पेशाब कर लिया जाए तो उसका घाव जो होता है जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि उसमें यूरिया है, जहर के रूप में क्या पाया जाता है? उसमें यूरिया पाया जाता है। इसलिए क्या होता है? घाव जो होता है जल जाता है और ठीक हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि अमोनोटैलिक किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया त्याग करता है, उसको क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक। यूरिक अम्ल त्याग करेगा, उसको यूरिकोटैलिक। और जो यूरिया का त्याग करेगा, उसको क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक। क्या बोलेंगे? उसको यूरियोटैलिक। यूरिक अम्ल का त्याग करेगा, उसको यूरिकोटैलिक। यूरिया का त्याग करेगा, उसको यूरियोटैलिक। यूरिया त्याग करेगा यूरियोटैलिक, यूरिक अम्ल त्याग करेगा यूरिकोटैलिक, फिर अमोनिया त्याग करेगा अमोनोटैलिक।